फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बोलो क्या होता है। अगर आपको डेफिनेशन पता है, इसमें लिखा भी है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है डेफिनेशन, बोलो। आपने सबने आंसर किया होगा ना, अभी ABCD लिख के दे दिया वो अलग बात है, लेकिन जो यहां बोलेगा उसका मैं मानूंगा कि सही है। माइक ऑन है मेरे पास। बिल्कुल, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल हो, सिंगल, जिसके अंदर सिंगल टाइप पार्टिकल हो। समझ में आ गया। अब सिंगल मतलब एक ही टाइप, एक एटम भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे सिंगल टाइप पार्टिकल, जैसे आयरन की बात कर रहे हो आप, आयरन है, इसमें सब Fe होगा, लेकिन वाटर भी अगर उसमें केवल H2O ही है तो प्योर सब्सटेंस है। आगे बात समझ में। हाँ, तो देखो दोनों एग्जाम्पल हमारे आ गए यहाँ पर। आयरन एक एलिमेंट है, ये तो होना ही था। मरकरी एक एलिमेंट है, सिंगल टाइप है, ये भी होना ही था। एक कंफ्यूजन था आइस का, मैंने आपको बता दिया, आइस मतलब H2O। तो आइस के अंदर क्या होता है, केवल H2O पार्टिकल होते हैं। तो सिंगल टाइप पार्टिकल अगर है तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। आप किताब को बार बार पढ़ते हो, कहीं एटम लिखा होता है, कहीं मॉलिक्यूल, कहीं सब्सटेंस, तो दिमाग में आनी चाहिए इमेज। जब सब्सटेंस लिखे, सब्सटेंस का मतलब ही प्योर सब्सटेंस से होता है। प्योर लिखना बंद कर देता है बार बार। वो जब कहता है सब्सटेंस मतलब सेम टाइप, एक ही तरह के पार्टिकल अगर है तो वो सब्सटेंस कहलाएंगे। तो आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज यानी कि सारे के सारे यहां पर क्या है, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में आ रहे हैं। क्लियर है सबको। अच्छा, दूसरा देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। देखो हमने यहाँ दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था मिक्सचर का। मिक्सचर का मतलब आपको दो चीजों को मिला देना है, कोई भी दो चीजों को मिला देना है, यानी दो चीजें होनी चाहिए। दो कंपाउंड हो सकते हैं, दो एलिमेंट हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है। तो टिंचर आयोडीन क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे अच्छे से याद है, बुक में ये था और मैंने एक एक सॉल्व भी करवाया था। अब देखो इसको, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन इन वैसलीन, आयोडीन इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल। बोलो। वेरी गुड, आयोडीन इन अल्कोहल। और ये काम कहाँ आता है, जब भी हमको चोट लग जाती है ना, तो ड्रेसिंग करने के लिए आप देखना एक रेड कलर का लिक्विड लगाते हैं। जब भी आप ड्रेसिंग करवा के आओगे तो वो रेडिश हो जाती है पट्टी आपकी, जो है ना, जो आपने बांधी हुई है, बैंडेज बांधी हुई है, वो रेडिश हो जाती है। तो वो है आयोडीन इन अल्कोहल। क्लियर, दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, बोलो बेटा। हम्म, किस पे। 12 बजे 9 में क्लास होगा, ये फिर से ले जाओ। हाँ ठीक है, 9 में। हाँ बोलो, क्या कह रहे बेटा, दोबारा बोलो। हम्म, नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं लगा सकते। एक्चुअली जो आयोडीन है ना, उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। आयोडीन के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। अब आयोडीन को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो आपने सुना होगा कि वाटर जो होता है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, और उसको घाव पे लगाने पर सेप्टिक बन जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और अल्कोहल आप जानते हो ना कि अल्कोहल ऐसा काम नहीं करेगा। अब आयोडीन होता है सॉलिड, उसको कैसे लगाओगे घाव पे, तो उसका क्या बनाया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है। वाटर का बना नहीं सकते तो दूसरा वो किस में बनता है, अल्कोहल में। और अल्कोहल डिसइंफेक्ट तो होता ही है, अभी हम सब देख रहे हैं सैनिटाइज करने के ये काम। यानी दो प्रॉपर्टी हो गई समझो। आयोडीन की प्रॉपर्टी है एंटीसेप्टिक, तो वो काम करेगी आयोडीन, लेकिन साथ में क्योंकि वो सॉलिड है तो पाउडर लगा नहीं सकते, तो क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। वाटर हम ले नहीं सकते, तो अल्कोहल बेस्ट है कि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि जहाँ वहाँ पर जो
बैक्टीरिया या वो होगा उनको थोड़ा किल करने का काम करेगा। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा अल्कोहल लगा लो। आपने देखा होगा कि कभी इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन, तो वो एक छोटे सी कॉटन का टुकड़ा लेकर और आपके उस जगह को थोड़ा साफ करते हैं। वो स्प्रिट होता है, स्प्रिट मतलब अल्कोहल ही होता है। तो इसलिए करते हैं कि जब आपके वहां उस जगह वो इंजेक्ट करेगा तो बाहर से निडल जा रहा है और वहां पर मान लो होल के साथ कोई बैक्टीरिया आपके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए सरफेस का, इसलिए उस जगह को पूरी को वो पहले साफ करता है अच्छे से। पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये थोड़ा सा कूलिंग एजेंट भी है। जैसे ही आप इसको टच करोगे ना वो स्किन थोड़ी कूल हो जाती है उस जगह से, तो वहां पर वो जो दर्द की फीलिंग है ना, जितने में इंजेक्शन लगेगा वो आपको फील ही नहीं होगा। इसीलिए कई बार इंजेक्शन लगने पे दर्द नहीं होता, बाद में जब दवा अंदर जाती है या गलत जगह गलती से अगर हो गया है तो दर्द होता है कि नहीं? चलिए, क्लियर है बात सबको? नेक्स्ट देखिए, heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve and remain suspended throughout the solvent, and the solute particle can be seen with the help of naked eye is known। देखो, बहुत अच्छे से बताया था। तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे। वी कैन डिवाइड सॉल्यूशन इन थ्री टाइप्स: ट्रू, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। सबकी एक एक डेफिनेशन बताई थी मैंने, एक एक पॉइंट बताया था। अब यहां पर देखो क्या क्या पॉइंट है। हेट्रोजीनस किसमें होता है बोलो? हेट्रोजीनस होता है कोलाइडल में और सस्पेंशन में। और दूसरा पार्टिकल सस्पेंड की बात कर रहा है, तो सस्पेंड कहां रहते हैं? सस्पेंशन में। और नेक्ड आई से कहां दिखते हैं? सस्पेंशन में। तो तीन प्रॉपर्टी मैच हो गई ना। अच्छा, अब कोलाइडल को अगर चेक करोगे तो कोलाइडल में हेट्रोजीनस आएगा, लेकिन ना तो नेक्ड आई वाला कंसेप्ट आएगा ना सस्पेंडेड वाला आएगा। तो इसलिए सही आंसर कौन सा है? सस्पेंशन। क्या एग्जांपल है इसके? कोई भी ऐसी चीज जो सीधे डिसॉल्व नहीं होती, जो नीचे बैठ जाती है ना, नीचे बैठ जाती है, उसको सस्पेंशन के। सॉइल हो सकता, सॉइल इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, और कोई और भी चीज हो सकती है, ऐसा नहीं। ठीक है, हो गया क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन ए डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड। अब देखो एक चीज, नई चीज है, थोड़ी सी अगली क्लास की है। हम देखो दो चीज डालते हैं बच्चों, एक होता है सॉल्यूट। क्या डालते हैं हम? सॉल्यूट। और दूसरा क्या डालते हैं हम? सॉल्वेंट। आ गई बात समझ में? अगर सॉल्यूशन कोलाइडल है, ध्यान से सुनना बात को, अगर सॉल्यूशन कोलाइडल है तो हम इस सॉल्यूट का एक नया नाम रख देते हैं, वो है डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्जन फेज। समझ में आई? किसके केस में? सॉल्यूशन तीन होंगे, ट्रू, कोलाइडल और सस्पेंशन। लेकिन अगर कोलाइडल है तो सॉल्यूट को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन फेज। और सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, अब सवाल को पचो। कंटिन्यूअस जिगजैग मोमेंट ऑफ कोलाइडल, देखो कोलाइडल आ गया ना बात में, तो कोलाइडल के केस में हम इसको सॉल्यूट को डिस्पर्जन फेज और उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। हाँ, तो ये तो कुछ जिगजैग मोशन का मतलब क्या है कि जैसे ही आप सुनो, ध्यान से देखना, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मान लो आपने कुछ डाल दिया, एक सॉल्वेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉल्वेंट। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर आपको एक स्विमिंग पूल के पास खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि जो करना है करो, क्या करोगे आप? बोलो क्या करो? स्विमिंग करोगे ना, कूदोगे, स्विमिंग करोगे। अब स्विमिंग कैसे करोगे? एक कोने में जाके खड़े हो जाओगे? स्विम कैसे करता है? जैसे ही एक पार्ट, सुनो, जैसे ही एक पार्टिकल मान लो ऐड हुआ, कौन सा? डिस्पर्जन फेज का,
तो वो भागेगा इधर 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 इधर, और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कभी भी इधर कभी इधर, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जिग जैड कहीं भी जाएगा वो। क्लियर हुई बात? कहीं भी जाएगा वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। तो इस तरह का जो मोमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? तो ये नई चीज है, इसको याद कर लेना, इसका आंसर था ब्राउनियन मोमेंट। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जनरली जनरली हाँ सही है, जनरली मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। देखिए, एल्युमिनियम मेटल है, सिलिकॉन मेटेलॉइड है ना, गोल्ड मेटल है। अब सवाल को समझो कि यहीं से पता चल गया था, ये पूछा था नॉन मेटल, तो इन सब में नॉन मेटल ही अकेला है, कौन है? ग्रेफाइट। और ये क्या होता है? कार्बन। अब कैसे याद करें हम, कैसे कन्वेंस हो कि ये बात सही है? सेल देखा? सेल आपने अपने घर में, घड़ी, तो सेल के अंदर देखना, कभी तोड़ के देखा है? उसके अंदर बीच में एक रॉड होती है, जो ऊपर कैप लगा होता है ना, उसको कब खोलोगे तो अंदर एक काले रंग की रॉड निकल के आएगी आपके पास, ऐसी ऐसी। सेल जो होता है ना, खराब सेल जो हो जाता है, नया मत तोड़ देना, तो उसको खोलोगे तो डिब्बा होता है वो फट जाएगा, या पुराना सेल अपने आप ही गल जाता है, तो अंदर पाउडर जैसा निकलेगा काला काला, और उसके अंदर एक काले रंग की रॉड निकलेगी जिसको हम ग्राफाइट रॉड बोलते हैं। तो देखो, इसका यूज करने की वजह भी यही है कि अगर आप वहां मेटल भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक तो मेटल कॉस्टली होता है, और मेटल जो है ना केमिकल से रिएक्ट करके खराब जल्दी होता है, तो हमें क्या करना है? प्लस माइनस बनाना है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ग्रेफाइट, क्योंकि ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है, सस्ता भी आता है। तो ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गई बात सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट, ये हमने बताया था आपको। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट, नो 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 नो, सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन यूज करते हैं हम, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की होती है, किसकी होती है? यानी आपने ये कंटेनर लिया, इसमें आपने ये डाल दिया, क्या डाल दिया? सॉल्वेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉल्वेंट डाल दिया। और इसके अंदर अब आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया। अब क्या हुआ? दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा? जैसे पानी था, मान लो सॉल्वेंट था पानी, सॉल्यूट था नमक। अब आप 3-4 गिलास मैंने बनवाए भी थे आपसे, पानी लिया एक गिलास, उसमें 1 चम्मच डाला नमक, फिर दूसरा गिलास लिया, 1 गिलास पानी, उसमें 2 चम्मच डाला, फिर तीसरा लिया, उसमें 3 चम्मच डाला। अब उनको आप टेस्ट करके देखो, एक बहुत कड़वा होगा, एक उससे कम होगा, एक मजेदार होगा, अच्छा लगेगा नमकीन में। तो ये जो फर्क है ना, ये इसीलिए आया है कि हर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा अलग अलग है। तो ये जो स्ट्रेंथ बताता है ना, कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन हमेशा किसकी होती है? किसकी होती है? सॉल्यूशन की। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप पे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। एक नया टाइप क्वेश्चन का हमारे यहाँ आने लगा है, और ये थोड़ा सा लॉजिकल है। पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता था, आईएएस वगैरह में शुरुआत में। अभी इसको, क्योंकि बच्चा आगे जाके आईएएस बनेगा, क्या बनेगा, तो उसको अभी से सिखाना है। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, 2 सेंटेंस देंगे। एक होगा एसर्जन या एसर्शन जिसको बोलते हैं हम, मतलब एक स्टेटमेंट दिया होगा, और एक दूसरा स्टेटमेंट दिया होगा जो रीजन है। वो कह रहा है कि पहली जो लाइन कही है ना, उसका रीजन सेकंड लाइन है 2 स्टेटमेंट में। अब आपको क्या करना है? ये देखना, चेक करना है। ये सबसे गंभीर और इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहां अगर आपको डेप्थ में नहीं पता है
तो आप नहीं कर पाओगे, केवल अंदाजा नहीं चलता। तो बोल रहा है देखो, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी दोनों सही हैं और जो रीजन है वो पहले का सही रीजन है। ऐसा अगर है तो आप 1 लिखोगे, ए लिखोगे। दूसरा, assertion and reason both are correct statement but reason is not correct explanation, दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड, assertion is correct statement but reason is wrong, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। लास्ट, assertion is wrong statement but reason is correct, यानी शुरुआत का जो स्टेटमेंट है वो गलत है टेक्निकली, लेकिन रीजन जो दिया है वो सही है। तो इन 4 में से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, दोनों सेंटेंस को एनालाइज करना है, फिर इसमें फिट करना है कि ये क्या ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। When a beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, the path of beam become visible। मैं आपको टाइम देता हूं इसमें, आप जरा सोच के बताइए मुझे, बोलिए, पढ़िए इसको, सोच के बताइए, आपको करना है ये। जल्दी बताओ। अरे पढ़ो ना, एसर्शन पढ़ा और रीजन पढ़ा, बताओ इसका आंसर सही है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहा पास होगी नहीं होगी, हम ये पढ़ रहे हैं कि भैया जो दोनों में से, वो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। फर्स्ट क्या कह रहा है ये, when a beam of light is passed through a colloidal solution, the placed in a dark place, the path of beam become visible। ठीक है, ये तो हमने करके भी देखा था कि कोलाइडल में जब हम पास करते हैं तो वो दिखता है। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद क्या कह रहा है, रीजन, रीजन क्या कह रहा है? सही है, बिल्कुल दोनों सही है, यानी ऐसा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, बिल्कुल सही। क्लियर है ना सबको ये? देखो क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो ये क्या है, ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आपने ये डाला है, ये सॉल्वेंट डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? सॉल्वेंट। अब इसमें ना आपने कोई चीज डाली, अब जो चीज डाली है ना उसका पार्टिकल का साइज क्या है ये डिपेंड करता है। बहुत छोटा है तो दिखाई नहीं देगा, उससे बड़ा है तो वो कोलाइडल होगा। ये जैसे ये रेड रेड स्पॉट दिख रहे हैं आपको? अच्छा, अब आपने इस पे ना एक टॉर्च मारा, टॉर्च, ये टॉर्च मार दिया ये। अब ये लाइट जब इसमें अंदर जाएगी ना, अंदर की तरफ घुसेगी, तो ये जो पार्टिकल है ये इसको फैलाएंगे। अगर पार्टिकल है तो वो क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे। तो ये ना ऐसे आपको ये सॉल्यूशन से लाइट जाती हुई नजर आएगी, ये ऐसे। देखो ये पार्टिकल रेड रेड अच्छे से दिखने लगे ना जैसे ही लाइट पास हुई तो, और ये पाथ विजिबल हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पार्टिकल है कौन से, ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। बोलो, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। Tyndall effect is an optical property and electrophoresis is a electrical property। ये बताइए, ये सोचने लायक था। आप दोनों के बारे में सोचिए, दोनों के बारे में मुझे बताइए सोच के। तो पेपर ऐसे ही आएगा बेटा जब एमसीक्यू आएगा। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा पेपर का पार्ट है ये। बोलिए बोलिए, किसी बच्चे ने तो लगाया होगा ना दिमाग। तो
तुक्का ना मारना यार। तुक्का नहीं मारना, ठीक है। हम्म हम्म नहीं, है इसको असर्शन रीजनिंग में हमको सेट करना है ना, क्या कहना चाह रहा है। असर्शन रीजनिंग के हिसाब से सेट करना है। एक स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं तो क्या दोनों एक दूसरे के रीजन है, दूसरा वाला एक दूसरे का रीजन है, ये वाली बात है। पक्का? पता है तुम्हें इस बारे में? इस बारे में पता है तुम्हें पक्का? अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट भी सब सही है, ऐसा कहना चाह रहे हो? ल- मतलब रीजन नहीं है एक इसका ना, ये पक्का? तो क्या माने इसको, मतलब? देखो, एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं, सही है। सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, देखो जरा। बी आ रहा है, चलो गुड बाय। सबको समझ में आ गया? देखो, दोनों स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है और टिंडल इफेक्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, तो बी इज ऑप्शन। किसका है सर? किसका है आंसर शीट? लगाया क्या? ठीक है जल्दी। ओके, बोलिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। टेबल साल्ट जानते हो क्या आप, क्या होता है? टेबल सॉल्ट इसको ही बोलते हैं, अपना जो नमक होता है इसी को टेबल सॉल्ट बोलते हैं हम। NaCl। NaCl को ही टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ए सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द होमोजीनियस। बोलो, पहला तो सही लग रहा है कि पानी, हाँ, नमक को पानी में डालेंगे तो होमोजीनियस बनेगा। ये कह रहा है ए सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन। होमोजीनियस में डिफरेंट थोड़ी होती है, सेम होती है। तो ये रीजन क्या है? रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? assertion इज राइट बट रीजन इज स्टेटमेंट, रीजन इज रॉन्ग। रीजन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ये लिखेंगे हम। assertion इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन है जरा देखो तो। थर्ड है ना? चलो चेक कर लेना आप। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक केस हमको दिया है। इस केस से केवल आइडिया है। केस आपको देखना है, क्या कह रहा है? ए हाउस वाइफ गॉट ए कट ऑन हर फिंगर वर्किंग इन द किचन। एक लेडी है जो अपने घर में किचन में काम कर रही है, उसकी फिंगर कट गई है। शी ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग डिटॉल ऑन इट, बट इट वॉज नॉट इफेक्टिव। By chance, her friend was also there. She asked her to rub alum on the cut, which she did. The bleeding immediately stopped. Alum is also used to disinfect water also. Her neighbor Mallika's mother, suffering from cold and cough, Mallika prepared tea for her mother. She boiled water in a pan, then she added tea leaves, sugar, milk to it. She filtered the tea in a cup and served to her mother. दो केसेस हैं।
आप अपना और पड़ोसी का मान सकते हो। एक हाउसवाइफ है, वो अपने घर में काम कर रही थी, उसके फिंगर कट गई, उसने डिटॉल लगाया, लेकिन फिर भी जो ब्लड है वो निकल रहा है। तो उसकी फ्रेंड उसके साथ बैठी थी चाय पीने के लिए, या वैसे ही बैठी थी। उसने कहा कि फिटकरी जो होती है ना, एलम, जानते हो फिटकरी क्या होती है, एलम क्या होता है? एक वाइट वाइट कलर, वो भी करता है और वो इसके काम आता है। ये जो इतने बार बार शॉप होते हैं ना, ये सब लोग रखते हैं उसको। पापा शेविंग करते होंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही 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 सही। ठीक है। तो ये फिटकरी दो काम आती है, एक तो खून को रोकने में, ब्लड को रोकने में, और दूसरा किस काम आती है, ये पानी को भी डिसइंफेक्ट करने का काम आती है। एक बात, उसके पड़ोस में मल्लिका की जो मम्मी है वो बीमार है, उसको कोफ, कोल्ड और कफ हो रहा है। तो मल्लिका ने उनके लिए क्या बना दी, चाय बना दी। और बनाई, उसमें चाय में क्या डाला, पानी डाला, दूध डाला, चीनी डाला, और चाय की पत्ती डाली, बॉईल किया और फिल्टर कर लिया। ये केस हमको बताया है, रूटीन केस है, आपके घर में भी हो सकता है कि नहीं? अब देखिए यहां बात शुरू होती है। ब्लड इज ए डैश सॉल्यूशन एंड द डैश पार्टिकल ऑफ आरबीसी। यहां हमको देखना है कि ब्लड जो है ना, ब्लड क्या होता है, ब्लड एक लिक्विड होता है, सबको पता है। और ब्लड में लिक्विड के साथ साथ कुछ गुलाबी होता है, कुछ, अब आप पढ़ते होंगे साइंस बायो में पढ़े होंगे, 8 क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, कि बहुत सारी चीजें होती है इसमें, डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है, सब होती है। तो ब्लड क्या है ना, किस टाइप का है, देखिए क्या ट्रू है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ब्लड। क्या सस्पेंशन है? नहीं। ऐसा भी नहीं है कि उसमें कुछ गाढ़ा गाढ़ा दिखता है। वो एक कोलाइडल, वो एक कोलाइडल है, याद रख लेना। ब्लड इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है। और कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बना है, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी के पार्टिकल, यानी दोनों जगह आपको कोलाइडल ही भरा जाएगा। कौन बोल रहा है, किसकी आवाज आ रही है? ए मेहुल कौन है ये? अरे कौन है, किसकी आवाज आ रही है? मेहुल। क्या है ये? इसको क्या नाम है इसका? बेटा